हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम हिंदी ग्रामर का ये मॉक टेस्ट करेंगे। आज टेस्ट नंबर 1 है। ठीक है, जेलो के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक करना, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, राजस्थान 4th ग्रेड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है ये। ठीक है, तो आज जेएलओ के अंदर जो हिंदी की ग्रामर है 25 मार्क्स की होगी। ठीक है, और टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे। 75 इंग्लिश के आएंगे और 25 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी। इंग्लिश और हिंदी मिला के 50 नंबर की आपको पूछी जाएगी। ठीक है, जो ये फोर्थ पेपर रहेगा हिंदी इंग्लिश का। ठीक है, तो 50 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। 50 नंबर आपको लेके आने 50 में से पास होने के लिए। ठीक है, 35 नंबर तो आपको क्वालिफाइड नंबर चाहिए सभी में। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश काफ़ी इम्पोर्टेंट है जेएलओ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। ठीक है, आज का सेशन हम स्टार्ट करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संधि किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1, दो शब्दों के मेल को, दो वर्णों के मेल को, दो वाक्यों के सम्मिलन को, या दो अनुच्छेद के मिलन को। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपको बताना। संधि किसे कहते हैं? ठीक है, ये करेक्ट आंसर आपको देना है। ठीक है, तो सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। इसका पीडीएफ आपको जेपी लो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पे सब ज्वाइन कर ले। और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे उसको क्लिक करने के बाद आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जेपी लो क्लासेस के नाम से है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। संधि का शाब्दिक जो अर्थ है, संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है मेल। ठीक है, मेल मेल होता है। ठीक है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, यशो बिलासी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। यश धन अभिलाषी, यश विसर्ग धन अभिलाषी, यश धन ओ धन अभिलाषी, यशो धन अभिलाषी। करेक्ट आंसर आपको देना है। ठीक है, फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए इसका। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? यशो बिलासी का संधि विच्छेद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यश विसर्ग धन अभिलाषी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर। और इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। कौन सी? विसर्ग संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, हितोपदेश शब्द में सही समास कौन सा है वो आपको बताना है। हितोपदेश शब्द में कौन सा समास है वो आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर दीजिए। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अविभाव समास, क्रमधारय समास। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हितोपदेश का हित के लिए उपदेश। ठीक है, ये कौन सा? तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट है, यानी कि हितों के लिए उपदेश, हित के लिए उपदेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट होगी, तो उपदेश यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस शब्द में अव्ययीभाव समास है? बीचों बीच, देशभक्ति, शुभागमन, याव जीवन। बताओ फटाफट से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दीजिए। अव्ययीभाव समास का जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके अंदर कौन सा अव्ययभाव समास है? ठीक है, और बीचों बीच में इसमें द्वंद्व समास, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, यानी कि देश, ठीक है, एक मिनट, देश के लिए भक्ति। ठीक है, भक्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उत्थान शब्द में उपसर्ग है उत, उता या उत, उ। ठीक है, राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर दीजिए। उत्थान शब्द का उपसर्ग बताइए फटाफट से। ठीक है, उत्थान में कौन सा उपसर्ग है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। उत, उत, इसका संधि विच्छेद कैसे? उत, उदय, उद धन उत्थान, स्थान। ठीक है, उत्थान। ठीक है, तो तय यानी तय, द किस में बदल जाएगा? तय में बदल जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है।
ठीक है, व्यंजन संधि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है यह, निय, यह, अनिय, ठीक। तो बताइए फटाफट से, दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यह तो नहीं होगा, ठीक है, यह भी नहीं होगा, निय भी नहीं होगा, ठीक है, अनिय भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाए। ई बड़ी आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, यह प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है, दर्शनीय में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में नी उपसर्ग, कौन सा शब्द है जिसके अंदर नी उपसर्ग नहीं है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दीजिए। नी उपसर्ग किस में नहीं है? न्यून में नी उपसर्ग है, निकाय में भी है, निर्देशक में भी है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक, इसमें नहीं है। निवेदन में नी उपसर्ग नहीं है, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास के डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है कम, एक कम के लिए उपयुक्त होने वाला उपसर्ग है, वो आपको बताना है। एक कम के लिए उपयुक्त होने वाला उपसर्ग कौन सा है? उन, न, अन, बिन, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उन में एक कम, जैसे एक कम होता है 29, 29, ठीक, इसमें एक कम है, ठीक है, एक कम रहे 29, ठीक है। दूसरा 59, ठीक है, और तो 49 हो गया, 50, ठीक है, ये सब में क्या उन प्रत्यय है, ठीक है, एक कम है, उन प्रत्यय है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लोकप्रिय शब्द का समास विग्रह कौन सा है, वो आपको बताना है। लोक से प्रिय, लोक और प्रिय, लोक के समान प्रिय, लोक में प्रिय, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपको देना है, और इसमें कौन सा समास है वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो इसका लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोकों में प्रिय, ठीक है। तो अधिकरण है, अधिकरण तत्पुरुष समास, समास आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लोकों में प्रिय, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से आस प्रत्यय से बनने वाला शब्द है अनायास, मिठास, जायस या सहबास, सहबास, ठीक है, बताइए प्राप्त। प्रत्यय से बना, आस प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, वो आपको बताना है, ठीक। आस प्रत्यय किसमें? मिठास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, ठीक है। मिठास में क्या लिखा? आस प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, जगन्नाथ शब्द का किस संधि, जगन्नाथ शब्द किस संधि से बना हुआ है, वो आपको बताना है, ठीक। और इसका संधि विच्छेद क्या है वो भी आपको बताना है, जगन्नाथ, ठीक है। तो इसका हो जाए जगत धन नाथ, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज व्यंजन संधि है, ठीक है। इसका संधि विच्छेद जगत है, और न का क्या हो जाएगा? तय हो जाएगा, धन नाथ, था आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट है, यानी इसमें कौन सी संधि है? तय का, तय किस में बदल जाएगा? न में, ठीक है, और न तय में बदल जाएगा, तो व्यंजन संधि आ जाएगी, व्यंजन संधि, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। संबंध बोधक अव्यय का सही उदाहरण है सप्तक, लड़कपन या कबीरपंथी, तार्किक, ठीक है। इसका राइट आंसर दीजिए, ठीक है, तो करेक्ट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का, यानी कि संबंध बोधक अव्यय का सही उदाहरण कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीरपंथी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी में अपनाए गए तत्सम शब्दों की स्रोत भाषा क्या है? अरबी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, ठीक है, फारसी। तो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये संस्कृत शब्द है, जो तत्सम शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये कौन सी भाषा है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हिंदी में, ठीक है, संस्कृत भाषा से लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बच्चा शब्द का भावाचक संज्ञा रूप क्या है? बचकानापन, लड़कपन या बालकपन या बचपन, ठीक। तो बच्चा शब्द का जो भाववाचक बन जाएगा बचपन, राइट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा, बचपन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से तद्भव शब्द है कलंक, धीरज और बधिर, तिमिर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर दीजिए। तो कलंक, बधिर, तिमिर, ये सब क्या है? कलंक, बधिर, तिमिर, ये क्या सब है? ये तत्सम है, ठीक है,
ये सब क्या है, तत्सम है, ठीक है, ये सब तत्सम है। और ये जो धीरज है वो राइट आंसर, धीरज है कि तद्भव हो जाएगा, ठीक है, तद्भव करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तद्भव है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से विदेशज शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। विदेशज, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर दीजिए। प्रोफेसर, वेद और शिक्षक और चालक, चालक, ठीक। तो प्रोफेसर, वेद, शिक्षक और चालक, विदेशज शब्द है प्रोफेसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, किस शब्द समूह में एक भी तद्भव शब्द नहीं है। इनमें से चारों ऑप्शन में कौन सा तद्भव नहीं है वो आपको बताना है, ठीक, ठीक है। तो दांत, प्रांत, शांत, ठीक है, ये सब क्या है, तत्सम है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। हस्त, श्रांत और शुद्ध, ये सब क्या है, तत्सम है, ठीक है, ये सब क्या है, तत्सम है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब तत्सम है, तत्सम शब्द हैं हस्त, श्रांत और शुद्ध, ठीक है। और बाकी ये जो तद्भव है यहाँ पे दे रखे हैं, दांत, प्राण, शांत, कांत, बुद्ध, पीठ, अकिल, मीठा, पीपल, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब ये तद्भव शब्द है और ये तत्सम शब्द है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आ जाए, ठीक है। ये सब ये तत्सम है और ये तद्भव है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है किस शब्द समूह में एक भी तद्भव शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट है। ये हस्त, श्रांत और शुद्ध, ये सब क्या है, तत्सम है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। भास्कर है, प्रभाकर है, विभाकर है, तमस्कर, ठीक है। तो राइट आंसर आपको देना है, ठीक है। भास्कर भी है, प्रभाकर, विभाकर भी है, तो तमस्कर नहीं है, ठीक है। तो सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द है अंशुमाली, अंशुमाली, ठीक है, अर्क है, ठीक है, आदित्य है, आदित्य, ठीक है, और तरणी, दिनकर, ठीक है, दिनकर हो गया। फिर नेक्स्ट दिनकर, और दिनेश, दिनेश, दिवाकर, ठीक है, और पतंग, पतंग, पूषा, प्रभाकर, प्रभाकर ये दे रखा है, ठीक है। भानु, भानु भी किसका है, भास्कर, भास्कर दे रखा है, ठीक है। रवि, सविता, रवि, रवि किसका नाम है, सूर्य का है, ठीक है। और सविता सूर्य का है, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तमसर नहीं है, ठीक है। बाकी ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा शब्द अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द कौन सा है, क्योंकि डाकू आंख विद्रोह, ठीक है, क्योंकि डाकू आंख विद्रोह। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, क्योंकि, ये अविकारी शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से अनमुख, अनमुख शब्द का विलोम होगा विमुख। तो राइट आंसर आपको देना है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आप दीजिए, ठीक है। तो अनमुख का क्या हो जाएगा, विमुख हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। अनमुख का क्या हो जाएगा, विमुख, ठीक है। अनमुख का विमुख, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक। 21 का दीजिए। कारतूस शब्द है तत्सम विदेशज तद्भव देशज, ठीक। कारतूस शब्द क्या है, तो कारतूस शब्द है विदेशी, फ्रेंच शब्द है, ठीक है, विदेशी। तो ये विदेशी शब्द है फ्रेंच, फ्रेंच शब्द है, ठीक है, फ्रेंच शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, और विदेशी शब्द है, ठीक है, कारतूस, ठीक है। नेक्स्ट, आगत का विलोम शब्द बताइए 22, ठीक है। 22 का राइट आंसर आपको देना है, ठीक है। तो आगत का अनागत, अभ्यागत, दिगत या विभागत बताओ फटाफट से, करेक्ट आंसर आपको देना है, ठीक है। तो आगत शब्द का विलोम शब्द है अनागत, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट।
अनागत करेक्ट हो जाएगा, आगत का अनागत। 23 जिसका कोई उपाय न हो उसे क्या कहते हैं, निरुपाय, ठीक है, या असहाय, अन्योपाय या उपाय विहीन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर, जिसका कोई उपाय ना हो, निरुपाय, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 24 इनमें से शुद्ध शब्द आपको कौन सा है वो आपको बताना है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में शुद्ध शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे सी जो बड़ा है ये गलत हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक में ए, ऐतिहासिक ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ए बड़ा तिहासिक, ठीक, तो इसमें स छोटा आ जाएगा, स की छोटी की मात्रक का है, ऐतिहासिक ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 भिखारी को देखकर उसे उस पर क्या आ गई, वाक्य में रिक्त स्थान शब्द पर क्या आएगा, ठीक है, कृपा, दया, अनुकंपा, करुणा, ठीक, उसको भिखारी को देखकर उसे उस पर दया आ गई, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 25 दुभेद, दुभेद शब्द का सही अर्थ आपको बताना है। दुभेद शब्द का जिसमें कठिनाई से भेदा जा सके, जिसे सरलता से भेदा जा सके, जिसका भेद कोई न जान सके, जिसे भेदा ही नहीं न जा सके, ठीक है। तो दुभेद, दुभेद शब्द का अर्थ है जिसे कठिनाइयों से भेदा जा सके, उसको कहते हैं दुभेद, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट 27 इनमें से कौन सा शब्द पवन का प्रवाची नहीं है, अनिल, समीरण, अनल, बात, ठीक, तो यहाँ है अनल किसका है, आग का है, पर्यायवाची शब्द है, ठीक, पवन का अनल यानी आग, बाकी ये सब किसके हैं, पवन के हैं, अनिल, समीरण और वात, ठीक, तो राइट आंसर इज 3rd ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 28 इनमें से नग शब्द के सही अर्थ कौन सा है, पहाड़, एक अदत, चाहे सूर्य है, सूर्य, नग, ठीक है, अचल, चंद्रमा, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पहाड़ और एक अध, ठीक। नेक्स्ट 29 उदर शब्द का अर्थ है पेट, ठीक, उदर शब्द का अर्थ है पेट, तो उदक शब्द का अर्थ क्या होगा वो बताएं, प्रेरणा या पानी या पानी या व्यर्थ, ठीक, तो 29 का राइट आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा वो बताना है। उदर शब्द का अर्थ है पेट, उदक यानी पानी, ठीक, ऑप्शन नंबर या जल, ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 30 इनमें से कौन सा विलोम युग में सही नहीं है, जय का प्रयाजय एकदम सही है, उवर का अनुवर भी सही है, अनिष्ट का अभिष्ट ये भी सही है, ठीक है, तो ये निजर का अजर ये गलत है, ठीक, तो अजर का क्या हो जाएगा, अजर यानी जरा, जरा यानी, ठीक है, ठीक, तो निर्जर ये ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है, बाकी तीनों ये सही है, ठीक है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और एक बार जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन क्लिक करना, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सेशन को सब लाइक करते हैं, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका स्कोर कितना हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है।